जय हिंद साथियों। रोजगार वितरण में आपका स्वागत है। रोजगार वितरण आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक। कारक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, देखिए, समझिए और याद करिए। दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्त, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। याद करने को पूरी किताब है, उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपको शॉर्ट पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। देखिए, समझिए और याद करिए। कारक, कारक क्या होता है? कारक की परिभाषा, हमको परिभाषा याद नहीं करनी है, हमको सिर्फ ऐसा देखना है कि पेपर में मिले छपे वो क्वेश्चंस कैसे याद करेंगे। हम आपको बताएं, संज्ञा सर्वनाम का संबंध ये आपको पेपर में मिलेगा ही नहीं। क्यों याद करना? आपको सिर्फ ये याद करना है कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं कारक के। हमें उन बच्चों को पढ़ाना है जिन्होंने कारक कतई ही नहीं देखा, जिन्होंने कारक बिल्कुल नहीं पढ़ा। ऐसे बच्चे जो मिनटों में आंसर देंगे, यही सिलेक्शन वाले बच्चे होंगे। देखिए साथी, कारक, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी। संज्ञा सर्वनाम का समय ये क्या है, ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ आपको यह याद देखना है कारक, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं देखिए, आपके लिए प्रस्तुत है। नंबर 1, कर्ता। अब आपको ये चिन्ह भी देखना है साथी। कर्ता, यहां पर कर्ता होगा, वहां पर ने, यहां पर जहां आपको वाक्य में कर्ता दिखेगा, कर्ता का मतलब ने चिन्ह आपको दिखाई देगा। जैसे कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाएगा और ने चिन्ह उसके साथ दे दिया जाएगा। आपको हम एग्जाम्पल बेसिस पे समझाएंगे। यहां पर तो सिर्फ कारण के प्रकार को बताया गया है, आपको हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। नंबर 2, कर्म। कर्म को जहां पर वाक्य में को दिखाई दे जाए वहां कर्म होगा। दोस्त, हम आपको यहां पर भी आपको एक टॉपिक वाइज समझा देते हैं। जैसे यहां पर है कर्ता कारक। कर्ता का संबंध यही है, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। अब जब खाने का सेंस किस पर पड़ा बताइए? जैसे मैंने खाना खाया, इसका सेंस मुझ पर पड़ा। मैंने खाना खाया, पेट किसका भरा? पेट हमारा भरा। मैंने खाना खाया, पेट मेरा भरा, इसका सेंस मुझ पर पड़ा। मैं हो गया कर्ता कारक। जैसे मैंने खाना खिलाया, मैंने खाना खिलाया, अब सेंस किस पर पड़ा? मैंने खाना खिलाया, इसका मतलब मैंने तो नहीं खाया, मैंने किसी और को खिलाया। दोस्त, ऐसे ही तो पढ़ना है, पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी करना है। दोस्त, मैंने खाना खाया, मुझ पर सेंस पड़ा कर्ता। मैंने खाना खिलाया, सेंस किस पर पड़ा? कर्म, यानी दूसरे पर पड़ा। मैंने खुद का कर्म किया, दूसरे पर सेंस पड़ा, कर्म कारण होगा। नंबर 3, करण कारक। इसमें क्या होता है साथी? इसमें से और के द्वारा ये चिन्ह आपको मिलेंगे, ये चिन्ह भी मिलेंगे और आपको यह भी देखना है, ये चिन्ह कभी कभी लोप भी हो जाते हैं। दोस्त, चिन्ह कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, पर आपको समझना कैसे है? हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, कम पढ़ना है। ज़्यादा किताबें रटने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा किताबें जो रटते हैं वो सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर है करण कारक। इसमें क्या होगा? इसमें आपको साधन दिया जाएगा। साधन, अब कुछ बच्चे तो समझ रहे होंगे साधन, ये क्या सर ने साधन बता दी? कैसा साधन? कैसा साधन बताओ? साधन दोस्त, जैसे राम ने रावण को रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां पर साधन क्या हुआ? राम ने रावण को मारा तो, पर किससे मारा? बाण से मारा। जैसे हमने क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस हो जाएं, जैसे हमने कहा राम ने रावण को किससे मारा, तो आप बताएंगे बाण से मारा। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। दोस्त, ऐसे ही तो हमें याद करना है। राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा, बाण से। ऐसे ही याद करने हैं। नेक्स्ट, हम आपको आगे बहुत ही एग्जाम्पल देके समझाएंगे। दोस्त, पढ़ना और याद करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, नेक्स्ट, संप्रदान। संप्रदान में आपको
को, के लिए आदि चिन्ह आते हैं। ऐसे अब आप बोलेंगे सर को तो कर्म में भी आता है, को संप्रदान में भी आता है, फिर कैसे समझें? इसे समझने के लिए ही तो हमने बताया है। जैसे कर्ता की बात सेंस किस पे पड़े? कर्म पर। कर्ता जैसे मैंने खाना खाया, कर्ता, मैंने खाना खिलाया, कर्म, मैंने खाना खिलाया, कर्म। संप्रदान में थोड़ा बहुत दान का सिस्टम चलता है, जैसे हमने तुम्हारे लिए कुछ किया, तुमने किसी के लिए कुछ किया, उसने और किसी के, ये दान, दान जैसा संबंध होता है। नेक्स्ट, अपादान। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपादान क्या है बताइए? इसमें आपको से चिन्ह नजर आएगा। से चिन्ह के बाद अब आप बोलेंगे कि सर से चिन्ह तो करण में भी आता है। इसमें से का होता है साधन, इसमें साधन के लिए से चिन्ह आता है, लेकिन आपको यहां पर से चिन्ह का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई चीज दूर होती चली जाती है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, गंगा, गंगा, गंगोत्री, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। अब आप ये बताइए, गंगा गंगोत्री से निकलती है, अब गंगा क्या वापस गंगोत्री में जा सकती है? आप ये बताइए, यानी वहां से दूर हो गई। दूर, गांव की भाषा में समझिए साथी, यहां पर दूर हो गई, वहां छूट चुकी है, गंगा हिमालय से छूट चुकी, अब वापस गंगा नहीं जा सकती। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक? पेड़ से। अब आप बोलेंगे कि इसमें करण कारक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब है पेड़ से पत्ते नीचे गिर चुके। अब क्या पत्ता जॉइंट हो सकता है पेड़ में? बताइए, क्या पत्ता जॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। अलग होना ही इसका मेन मकसद है, से के साथ होगा ही होगा। देखिए नेक्स्ट, अधिकरण कारक। इसमें क्या है साथी? इसमें आपको में और पर कारक चिन्ह नजर में आएंगे, में और पर कारक चिन्ह नजर में आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मां ने, मां ने, जैसे साथी मां ने, मां ने, एक एग्जांपल दूसरा देते हैं साथी, जैसे मां गांव में है। जैसे मैंने आपको बोला मां, मां गांव में है, गांव में है। अब यहां पर में चिन्ह आपको आया, क्या में चिन्ह इन सभी में किसी में है? सिर्फ आपको इसी कारण में देखने को मिलेगा। दोस्त, जहां पर भी में चिन्ह नजर में आ जाए, पर चिन्ह नजर में आ जाए, वहीं ठोंक देना है। देखते ही गोली मारना है साथी, इसको देखते ही में और पर दिख जाए, वहां पर यह कारक लगाना है आपको। नेक्स्ट, संबंध कारक। संबंध क्या होता है? संबंध का मतलब होता है जहां पर का, की, के, रा, री, रे ऐसे शब्द आपको नजर आ जाएं, वहां पर संबंध कारक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, का, की, के ऐसे संबंध होते हैं। इसमें क्या होता है साथी? इसमें संबंध को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, संबोधन। संबोधन में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं हे प्रभु। आपको ऐसा चिन्ह जहां पर भी दिख जाए, ऐसा चिन्ह जहां पर भी दिख जाए, वहां संबोधन होगा, आपको मिलेगा हे के साथ ऐसा चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। संबोधन का मतलब ही ये होता है, हे, ओ, ऐसे ही चिन्ह आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चिन्ह आपको मिलेगा। बस सबको गोली मारो, ये चिन्ह देखो बस। नेक्स्ट देखते हैं साथी, नेक्स्ट की तरफ। नंबर 1, कर्ता कारक। अब देखते हैं साथी, कर्ता के विषय में बहुत ही डीपली तरीके से हम आपको समझाएंगे। हम 8 कारकों को आपको अब
क्रम से समझाएंगे। कैसे कैसे आपने वहां पर बहुत ही डीप तरीके से नहीं समझा, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। अब आप यहां पर महारथी बनेंगे। अभी तो सिर्फ रथी बने थे, अब बनेंगे महारथी। देखिए साथी, कर्ता कारक जहां कार्य करने का बोध हो, संस्कृत में इस कारक को कर्ण कारक कहा जाता है। संस्कृत में से कर्ण कारक, ये गोली मारो साथी, इसको नहीं समझना, क्यों कंफ्यूजन में, इसको गोली मारो। जहां कार्य करने का बोध हो, जिसका अर्थ चेतन अवस्था से होता है। ये परिभाषा आपको पेपर में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना, इसको गोली मारो। मोस्ट इंपोर्टेंट साथी, ये परिभाषा ही गोली मारो। ये परिभाषा ये आपको कंफ्यूज करेगी, ये परिभाषा आपको कंफ्यूज करेगी। ये परिभाषा नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? कर्ता। कर्ता में जो काम को स्वयं करे, जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़े। जैसे देखिए साथी, सुरेश ने किताब पढ़ी। ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सुरेश ने किताब पढ़ी। अब आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। आप ये बताइए साथी, जैसे सुरेश ने किताब पढ़ी, तो किताब का ज्ञान किसे मिलेगा? आप मुझे ये बताइए, कमेंट में बताइए। सुरेश ने किताब पढ़ी तो किताब का सेंस किसको मिलेगा? किताब का ज्ञान किसको मिलेगा? सुरेश को ही तो मिलेगा। तो जहां सुरेश करता है तो कर्ता को ही तो मिलेगा। दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सीधी एक बात, नो बकवास, याद रखनी है कि जहां कर्ता पर सेंस पड़े वहां कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट देखो साथी, जैसे राम खेलता है तो खेलने कौन गया? राम। खिलाड़ी कौन बनेगा? आप ये बताओ, राम खेलता है, क्या श्याम खिलाड़ी बनेगा? राम क्रिकेट खेलता है, क्या श्याम भी क्रिकेट खेलना जानेगा? बताइए, नहीं। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी, अब सीता ने पुस्तक पढ़ी तो ज्ञान किसे मिलेगा? सीता को ही तो मिलेगा। कर्ता कौन है? सीता। ज्ञान सीता को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं साथी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये तीनों एग्जाम्पल कर्ता कारक के हैं। नेक्स्ट, अब आता है कर्म कारक। कर्म में आपको क्या समझना है? जैसे कर्म का प्रभाव पड़े जिस पर, या कर्म का बोध हो, या क्रिया का प्रभाव पड़े वहां कर्म। ये परिभाषा दोस्त हमारे पेपर में नहीं आने वाली, ये तो सिर्फ उन बच्चों के लिए लिखवा दी गई हैं जो ज्यादा पढ़ाकू हैं। पढ़ाकू बच्चों के लिए ये परिभाषा है, हम लोगों के लिए परिभाषा नहीं है, नहीं बनी हुई है ये। हमें तो सिर्फ समझना है दोस्त। गांव की भाषा में कहते हैं, पढ़े तो बहुत थे, गुने नहीं थे। हमें गुनना है, गुनने वाले ही तो बच्चे कामयाब होते हैं। देखिए साथी, कर्म क्या होता है? जैसे सीता सुरेश को पढ़ाती है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस कारक में क्या है। सीता सुरेश को पढ़ाती। अब आप ये बताइए, यहां पर कर्ता कौन है? सीता। कर्ता का सीधा मतलब होता है जो काम को करे कर्ता। यहाँ सीता सुरेश को पढ़ाती है। अब जब सीता ने पढ़ाया, सीता ने कोई चीज पढ़ाई, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, और किसे पढ़ाई? सुरेश को पढ़ाई। अब ज्ञान किसे मिलेगा? आप कमेंट में बताओ, ज्ञान किसे मिलेगा? सीता ने सुरेश को पढ़ाई तो सुरेश को ही तो ज्ञान मिलेगा। जैसे हमने यहां पर कारक को पढ़ाया, अब जो वीडियो को देखेगा उससे ही तो ज्ञान मिलेगा। मैंने तो खुद का कर्म किया है, अब देखेंगे बच्चे, उन्हें फल मिलेगा। यानी कि यहां पर कर्म कारक होगा। सीता सुरेश को पढ़ाती है, सुरेश को इसका फल मिल रहा है। कार्य सीता कर रही है, फल सुरेश को मिल रहा है। जहां पर फल कर्म को मिले वहां कर्म कारक। कुछ याद ही नहीं करना, समझना है केवल। देखिए, राम पुस्तक पढ़ा रहा है, राम पुस्तक पढ़ा रहा है। राम पुस्तक दूसरे को ही तो पढ़ा रहा होगा। खुद का होता तो बोलता राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो कर्ता कारक होता। राम पुस्तक पढ़ा रहा है तो कर्म कारक होगा। लड़की ने लड़के को देखा, इसमें बताइए साथी कौन सा कारक है? लड़की ने लड़के को देखा,
इसमें क्या है? लड़की ने लड़के को देखा, इसमें कौन सा कारक है ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं दोस्त। नेक्स्ट अब आता है कर्ण कारक। कर्ण क्या है? जिसमें कार्य करने का साधन दिया गया हो वहां कर्ण कारक होगा। जिसमें कार्य करने का साधन दिया गया हो वहां कर्ण कारक होगा। आपको हम बता चुके हैं, माता जी ने चाकू से सब्जी काटी। अब आप ये बताइए कि माता जी ने सब्जी किससे काटी? माता जी ने सब्जी किससे काटी? आप बताएंगे चाकू से काटी। चाकू से काटी, ऐसे ही तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माता जी ने सब्जी किससे काटी? चाकू से काटी। साधन दिया आपको, क्वेश्चंस का एएनएस मिला, आंसर मिला। आप बताओ, माता जी ने चाकू से सब्जी काटी, आपको साधन दिया गया। साधन क्या है? चाकू। माता जी ने सब्जी किससे काटी? चाकू से काटी। सुदामा सुदामा कपड़ों से गरीब लगते हैं। सुदामा कपड़ों से गरीब लगते हैं। यहीं पर आपको क्वेश्चंस बनाना है। सुदामा किससे गरीब लगते हैं? कपड़ों से। ये आपको से चिन्ह दिया, हमने आपको बताया था। यहां पर भी कर्ण कारक होगा, से चिन्ह होगा, प्लस कुछ साधन दिया गया होगा। प्लस कुछ साधन दिया गया होगा। आपको से चिन्ह मिला, से चिन्ह मिला, से चिन्ह मिला, से चिन्ह मिला। बताइए, से चिन्ह मिला? मिला। अब आपको सिर्फ साधन ढूंढना है। साधन का मतलब जिससे क्वेश्चन करने से आंसर मिल जाए। जैसे सुदामा किससे गरीब लगते हैं? कपड़ों से गरीब लगते हैं। राम जटाओं से सन्यासी लगते हैं। राम किससे सन्यासी लगते हैं? राम जटाओं से सन्यासी लगते हैं। और आप बातों से उल्लू लगते हैं। इसमें बताइए, एग्जाम्पल है साथी। आप बातों से उल्लू लगते हो। आप किससे उल्लू लगते हो? बातों से। ऐसे ही तो क्वेश्चंस बार बार आपको पेपर में मिलेंगे। पुलिस चोर को डंडे से पीटती है। पुलिस चोर को किससे पीटती है? आप बताएंगे डंडे से पीटते। दोस्त, आपको क्वेश्चंस देखकर ही विकल्प को चुनना है। क्वेश्चंस देखकर ही उसमें गोली मारनी है। दोस्त, हिंदी में टाइम नहीं लगाना है। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। देखिए, एक वीडियो में एक चीज 1 नंबर 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। देखिए, कर्ण कारक, पुलिस चोर को डंडे से, पुलिस किससे पीटती है? डंडे से पीटती है। नेक्स्ट संप्रदान। संप्रदान का क्या मतलब होता है? जहां क्रिया दूसरे के लिए की जाए या किसी को दान दिया जाए। जहां क्रिया दूसरे के लिए की जाए या किसी को दान दिया जाए, संप्रदान। यह आपको 90% से ऊपर यही सही मिलेगा कि संप्रदान का मतलब क्या होता है। आप ये बताओ, संप्रदान मीन्स दान। किसी को दे दिया गया हो, किसी के लिए किया गया हो, किसी को दे दिया गया हो, किसी के लिए किया गया हो, ऐसे ही आपको मिलेंगे। जैसे राजा भिखारी को कंबल दान देता है। राजा ने भिखारी को कंबल दान दिए, क्या राजा भिखारी से कंबल को वापस लेगा? आप ये बताइए। राजा ने भिखारी को कंबल दान में दिए, जहां पर दान शब्द जैसे आ जाए वहां संप्रदान कारक होगा। मोहन मोहन विपिन के लिए गेंद लाता है। मोहन ने विपिन के लिए जब गेंद लाया, तो आप ये बताइए कि मोहन विपिन के लिए गेंद लाया। और यहां पर आपको एक चीज और देखनी है साथी। जैसे संप्रदान, संप्रदान में मैंने आपको बताया था को और के लिए ऐसे शब्द आएंगे। को और के लिए ऐसे शब्द भी आएंगे। को के लिए ऐसे शब्द आएंगे। जैसे मोहन विपिन के लिए शब्द आया। छांट के गोली मारो, इसको संप्रदान कारक है। बीच में घुसा पड़ा है संप्रदान कारक, छांट के गोली मारो। के लिए, को, के लिए, ऐसे शब्द ही। पूरा वाक्य मत पढ़ो। कुछ समझ में ना आए तो कारक छांट लो उसको। कुछ समझ में ना आए, कारक छांट लो। संप्रदान का मतलब होता है दान, किसी को दी हुई चीज, किसी के लिए की हुई चीज। नेक्स्ट अब आया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे इसी में से 1 से 2 क्वेश्चंस बार बार पेपर में मिलते हैं। अपादान कारक, इसका क्या मतलब है साथी? बताइए साथी, इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको यह देखना है कि क्रिया दूर हो रही है।
अलगाव हो रहा है क्रिया में। कैसे कैसे हो रहा है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। क्या आप ये बताइए, पेड़ से जब पत्ता गिर चुका है, क्या पत्ता पेड़ से दूर हुआ? बताइए। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता दूर हुआ? दूर होना ही इस कारक की विशेषता है। दूर होना ही इस कारक की विशेषता है। दूर, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्थर दूर हो गया, अलग हो गया, अब पेड़ से जुड़ नहीं सकता है। इसीलिए दोस्त कहते हैं अलग होना ही इस कारक की विशेषता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब जब हिमालय से निकल गई, क्या हिमालय वापस जाएगी? अलगाव। आपको सिर्फ यही वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वस्तु दूर होती चली जा रही है, जिससे आप एक गांव की भाषा में, देहाती भाषा में समझिए दोस्त। जैसे मैंने मैंने जैसे मैंने रोटी, दूसरा वाक्य देखते हैं साथी। जैसे राम सैफई से निकल गया, सैफई से निकल गया। अब क्या सैफई में वापस आएगा? बताइए साथी। राम सैफई से निकल गया, सैफई से वापस आएगा? नहीं। ऐसे ही दूर होना, दूर होना ही इस कारक की विशेषता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता दूर हो गया, अब वह पेड़ में जुड़ नहीं सकता है। अलग होना ही इस कारक की विशेषता है। गंगा हिमालय से निकलती। ऐसे ही आपसे बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। इसमें क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त? जहां क्रिया के आधार का ज्ञान हो या समय, अवसर, स्थान की भी बात होती हो। साथी, ये आपको हमें परिभाषा नहीं याद करनी है, हमें एग्जाम्पल देखना है। जैसे पक्षी घोंसले में है, मैंने आपको बोला था यहां पर आपको में और पर कारक चिन्ह नजर आएंगे। में और पर, आपको कुछ नहीं देखना, कोई परिभाषा नहीं देखनी, सिर्फ में और पर देखना है। एक कारक दो शब्दों में समाप्त, ऐसे भी कारक हैं। जैसे इस कारक में में और पर देखो, जैसे में पर में और पर देखो, देखते ही इसको छांट कर गोली मारो, अधिकरण कारक होगा, राइट आंसर होगा साथी। आप पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे। में और पर देखिए और इसे गोली मार दीजिए। माँ घर पर है, इसमें पर आया। किताब मेज पर है, इसमें पर आया। राजा सिंहासन पर है, इसमें पर आया। ऐसे ही तो मैंने आपको बताया, जहां पर में और पर नजर में आए वहां यह कारक होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। जब वस्तु का संबंध किसी से बताया जाए वहां संबंध कारक होगा। दोस्त, इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको संबंध दूर से नजर आएगा। किताब रागिनी की है, सीता का घर है, इसमें आपको संबंध नहीं नजर आ रहा है। जैसे ये किताब किसकी है, वो बता तो रहा है किताब रागिनी की है, किताब का संबंध रागिनी से है। सीता का घर है, ये घर किसका है? सीता का है। ये घोड़ा राकेश का है, ये घोड़ा किसका है? राकेश का है। पूरा संबंध बता दिया उसने। करण मोस्ट इंपोर्टेंट है। संबंध में आपको क्या देखना है? सिर्फ संबंध में आपको कारक में सिर्फ संबंध में आपको एक और मैं इंपोर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको। के ऐसे शब्द जहां नजर आ जाएं वहां संबंध कारक होगा। जैसे यहाँ की आई, यहाँ का आया, यहाँ का आया। पूरा वाक्य अगर न समझ में आए, हमने इसलिए समझाया कि आपको आगे भविष्य में आपको भी टीचिंग करनी होगी, आप भी कुछ करेंगे इसके लिए। वरना की के ऐसे शब्द मिल ही जाते हैं, ऐसे ही संबंध कारक छांट के लगा दीजिए। दोस्त, हमने आपको इसलिए समझाया आप अच्छे नंबर लाए। संबंध में किताब रागिनी की है, सीधा उसने संबंध बता दिया। किताब किसकी है? रागिनी की। सीता का घर है, घर किसका है? सीता का। घोड़ा राकेश का, राकेश का क्या है? घोड़ा है। ऐसे ही संबंध है। नेक्स्ट, संबोधन। संबोधन में आपको क्या याद रखना है? देखिए साथी, संबोधन में आपको इंपोर्टेंट फैक्ट में यही याद रखना है, इसमें यही चिन्ह आपको मिलेगा। संबोधन में ये चिन्ह आपको मिलेगा। जैसे
हम के बाद ये चिन्ह आपको मिलेगा। आप जैसे आपने देखा होगा कोई बोलता है हाय, हाय, जैसे आपने देखा होगा कोई बोलता है हाय, हाय के बाद ऐसा चिन्ह लगा देता है। आपको संबोधन में कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये चिन्ह, जहां भी ये चिन्ह दिख जाए तुरंत पकड़ के गोली मारो इसको। जैसे भी आपको ये चिन्ह, ऐसा वाला चिन्ह दिख जाए वहां संबोधन कारक होगा ही होगा। ऐसा चिन्ह संबोधन, ऐसा चिन्ह संबोधन, ऐसे ही चिन्ह आपको मिलेंगे संबोधन कारक। नेक्स्ट दोस्त, हमने आपके लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो पेपर में छपेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे दोस्त। जैसे हम आपके लिए एक दोहा टाइप का एक देते हैं जिसमें आपको कारक चिन्ह याद करने में कुछ सहायता मिलेगी। जैसे कर्ता ने, हम आपको यहीं पर आते हैं, शुरू में आपको बताए ये कारक चिन्ह आपको याद करने हैं। आपसे ये कारक चिन्ह भी बार बार पूछ लिए जाते हैं। कर्ता ने आपको कैसे याद करने हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, आपको कैसे याद करने हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से, ऐसे एक आप डायलॉग से बना लीजिए पूरा। ऐसे आप कोई कहानी टाइप की इसकी पूरी बना लीजिए और आप याद कर लीजिए। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चिन्ह आपने याद कर लिए तो आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। यहीं से आप बनाना और क्वेश्चंस को देखकर ही राइट विकल्प छानना सीख जाएंगे। दोस्त, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे? आधी अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के समझिए और याद करिए। यदि वीडियो में कुछ सीखा हो, हमने आपके लिए कुछ मेहनत की हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक व कमेंट करें। जय हिंद। रोजगार वितराम में आपका धन्यवाद।